हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्टार्ट किया है और एवरेज टॉपिक के ऊपर मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। वी विल सी ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑन दैट विद शॉर्ट ट्रिक्स मेथड। सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट पॉइंट, रेशियो। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, दैट इज A:B, जिसे हम A/B भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो न्यूमरेटर टर्म होता है आपका, उसे हम एंटीसीडेंट बोलते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है उसे हम कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 5:9 या दूसरा है 4:6। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 5:9 है वो फिर से डिविजिबल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे 4:6 दिस नंबर इज अगेन डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4/6 इज इक्वल टू 2 2 4 आएगा और 2 3 6। तो ये बनेगा आपका नया रेशो 2:3। ये होता है आपका फाइनल रेशो, यानी ये फिर से डिविजिबल नहीं होगा, जिसका HCF कभी भी 1 आता है। ठीक है, तो ये होता है आपका रेशो। दूसरा होता है प्रपोर्शन। सो यहाँ पे एग्जांपल दिया है आपको एक, A:B C:D, यानी जो A और B का रेशो है वो बराबर होना चाहिए C:D के साथ, जिसे हम लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू C/D। और जो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर होता है आपका, उसे हम एक्सट्रीम्स बोलेंगे, और जो मिडल नंबर होते हैं आपके, दैट इज़ B एंड C, उसे हम मीन टर्म्स बोलेंगे। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है रेशियो एंड प्रपोर्शन का, उसे हम 1 बाय 1 एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि कैसे एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में आते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ A:B इज इक्वल टू 5:9 एंड B:C इज इक्वल टू 4:7, फाइंड A:B:C। तो पहले हम यहाँ पे जो गिवन रेशो दिया है आपको वो लिखेंगे। पहले आपको दिया है द रेशो ऑफ A:B इज़ 5:9, तो ये आएगा आपका 5:9। और दूसरा दिया है आपको B:C इज इक्वल टू 4:7, तो ये आएगा आपका 4:7। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो B का वैल्यू है वो यहाँ पे कॉमन है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू आपको 9 दिया है और सेकंड केस में आपको 4 दिया है। तो पहले तो आपको ये जो रेशो गिवन दिया है B का, उसे आपको सेम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो जो हमारे पास C का यहाँ पे टर्म है, हमने एम्प्टी छोड़ा है, और यहाँ पे A का वैल्यू हमने एम्प्टी छोड़ा है। तो आपको बस यहाँ पे जो एम्प्टी टर्म्स है उसको फिलअप करना है, और वो हम कैसे फिल करेंगे वो देखेंगे। तो गाइज यहाँ पे जो भी आपको फिल करना है एम्प्टी टर्म, उसका जो बाजू का नंबर होता है आपको, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो C के बाजू में B नंबर है और उसका वैल्यू 9 दिया है आपको, सो वी कैन डायरेक्टली पुट हियर 9। उसके बाद आपको नीचे का टर्म जो यहाँ पे A का वैल्यू नहीं दिया है और यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, तो उसके एग्जैक्टली बाजू का नंबर है हमारे पास 4, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये जो टर्म है हमने यहाँ पे 9 लिख लिया है, और जो नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे आपका 4 आ चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा मेन काम, ये हो चुका है। उसके बाद ये जो नंबर्स आपको दिए हैं इसको हम सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये आएगा आपका 5 × 4 इज इक्वल टू 20। उसके बाद 9 × 4 इज इक्वल टू 36, और 9 × 7 ये आएगा आपका 63। तो यानी आपको यहाँ पे रेशो मिल जाएगा A:B:C इज इक्वल टू 20:36:63। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये नंबर फिर से डिविजिबल नहीं है, यानी 20 एंड 36 और 63 ये नंबर फिर से डिवाइड नहीं होते हैं किसी नंबर से, तो यानी ये हमारा फाइनल रेशो होता है। ठीक है, लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल। इफ़ A:B इज इक्वल टू 1:2, B:C इज इक्वल टू 3:4, देन फाइंड A:B:C। सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, सिर्फ वैल्यूज़ यहाँ पे अलग दिए हैं। तो हम देखेंगे पहले 1:2, उसके बाद आपको दिया है 3 एंड 4, और ये हमने एम्प्टी छोड़ा है, यहाँ पे भी हमने एम्प्टी छोड़ा है। तो उसके बाद हम जो भी नियर बाय नंबर है उसका वो देखेंगे। तो यहाँ पे इसके नियर बाय नंबर है 2, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 2 लिखेंगे, और यहाँ पे जो हमने एम्प्टी छोड़ा था उसके बाजू का नंबर है 3, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा आपका 2 और यहाँ पे आएगा 3। उसके बाद हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आएगा 1 × 3 इज इक्वल टू 3, नेक्स्ट 3 × 2 इज इक्वल टू 6, एंड लास्ट 4 × 2 इज इक्वल टू 8। तो A:B:C का रेशो आएगा आपका सिंपली
3:6:8. ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ A:B इज इक्वल टू 2:3, B:C इज इक्वल टू 4:5 एंड C:D इज इक्वल टू 6:7. फाइंड A:B:C:D. तो अभी तक हमने 3 नंबर कंसिडर किए थे, लेकिन यहाँ पे आपको 4 नंबर्स दिए हैं, उसका रेशो निकालना है, यानी ABCD का आपको यहाँ पे रेशो निकालना है. तो सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे फॉलो करेंगे. पहले हम A और B का रेशो लिखेंगे 2:3. उसके बाद B एंड C का दिया है आपको 4:5 और लास्ट में दिया है आपको 6 और 7. तो हमने पहले ABCD का जो गिवन रेशो आपको दिया था वो हमने लिख लिया है पहले. उसके बाद जो हमने यहाँ पे ब्लैंक कुछ स्पेस छोड़े हैं उसको आपको फिलअप करना है. तो यहाँ पे C एंड D का वैल्यू ब्लैंक छोड़ा है हमने, तो उसका नियर बाय नंबर आपको मिलता है डायरेक्टली 3. तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे 3 और 3. उसके बाद आपको दिया है A का वैल्यू, यहाँ पे एम्प्टी छोड़ा था हमने, तो फिर से जो इसके नियर बाय नंबर है वो है आपका 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4. उसके बाद यहाँ पे नियर बाय नंबर है आपका 5, तो ये आएगा आपका 5. उसके बाद लास्ट में आपको दिया है A एंड B, हमने एम्प्टी छोड़ा था, तो इसका नियर बाय नंबर है आपके पास 6, सो वी कैन डायरेक्टली राइट हियर 6 और 6. तो हमने जो भी एम्प्टी स्पेस यहाँ पे छोड़े थे उसको पूरा फिल किया है, और यहाँ पे हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे उसको. 2 इंटू 4 आएगा आपका 8, 8 इंटू 6 आएगा 48. नेक्स्ट 3 इंटू 4 12 इंटू 6 72. उसके बाद है 5 इंटू 3 ये आएगा आपका 15, और 15 इंटू 6 ये आएगा आपका 90. नेक्स्ट होता है आपका 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 इंटू 7 ये आएगा आपका 105. तो ये सिंप्लीफाई करके हमको यहाँ पे रेशो मिला है 48, 72, 90 एंड 105. जो ये नंबर आपको मिले हैं ये फिर से डिवाइड होते हैं बाई 3, तो हम इसको डिवाइड करेंगे बाई 3 के साथ, तो ये आएगा आपका नया रेशो 16, 24, 30, 35. तो ये हमारा होता है फाइनल रेशो. यानी ऐसा नंबर सीरीज आपको मिलना चाहिए कि जो फिर से डिवाइड ना हो, किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होना चाहिए बाद में. ठीक है, तो ये होता है आपका फाइनल रेशो. लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल. इफ A:B इज इक्वल टू 1:2, B:C is equal to 4:5 and C:D is equal to 10:7. Find A:D. तो आपको A एंड D का रेशो यहाँ पे निकालना है, तो उसके लिए हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे. पहले A और B का हम लिखेंगे 1:2, तो यह आएगा 1 और 2. नेक्स्ट दिया है आपको 4 और 5 B:C का, और C एंड D का रेशो दिया है आपको 10 और 7. ठीक है, तो उसके बाद ये जो C एंड D के टर्म है आपके, तो यहाँ पे हमने उसको ब्लैंक छोड़ना है और इसे हम फिल करेंगे. तो यहाँ पे नियर बाय नंबर आपका 2 है, तो यहाँ पे भी आएगा 2 और यहाँ पे भी आएगा 2. उसके बाद हमारे पास B और C का नंबर है, तो इसका नियर बाय नंबर है 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, और इसका नियर बाय नंबर है 4, तो ये आएगा आपका 4. थर्ड केस में C एंड D गिवन है आपको 10 और यहाँ पे 7 दिया है, और ये 2 टर्म को आपको फिलअप करना है, और नियर बाय नंबर इसके आपका 10 है, तो यहाँ पे दोनों जगह आएगा आपका 10 और 10. तो फाइनली आपको यहाँ पे पूरे वैल्यूज़ मिल चुके हैं, तो यहाँ पे हम इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा आपका 1 इंटू 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40. नेक्स्ट 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 10 ये आएगा 80. देन अगेन 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 10 100, एंड लास्ट 5 इंटू 2 10 इंटू 7 ये आएगा आपका 70. तो आप देख सकते हो कि ये फिर से नंबर आपका 10 से डिविजिबल है, तो हम इसे जब 10 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा आपका 4:8:10:7. तो ABCD का रेशो अभी यहाँ पे आपको मिल चुका है, लेकिन आपको फाइंड करना है द रेशो ऑफ A:D. सो द वैल्यू ऑफ A इज़ 4 एंड द वैल्यू ऑफ D इज़ 7. सो द रेशो ऑफ A:D इज इक्वल टू 4:7. दिस इज आवर फाइनल आंसर. Next example, if A:B is equal to 1/2:3/8, B:C is equal to 1/3:5/9 and C:D is equal to 5/6:3/4, then the ratio of A, B, C and D. तो गाइज यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं आपको वो फ्रैक्शन में दिए हैं, तो उसे तो हम पहले कन्वर्ट करेंगे सिंपल वैल्यूज़ में.
तो उसके लिए हम यहाँ पे रेशो लिखेंगे पहले ए और बी का 1/2 एंड 3/8। उसके बाद जो डिनोमिनेटर टर्म है आपको उसे कैंसिल करना है, तो उसके लिए हम ऐसा कॉमन मल्टीपल उसका वैल्यू यहाँ पे चूज़ करेंगे जिसकी वजह से जो आपका डिनोमिनेटर टर्म है वो कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको बाई 8, तो ये आएगा आपका 2 इंटू 4, ये आएगा आपका 8, तो ये आएगा आपका 4। नेक्स्ट दिस 8 गेट कैंसल, तो ये आएगा आपका 3। तो ये जो हमारा रेशो बनता है ए और बी के लिए, तो ये आएगा आपका 4:3। तो जो हमारा पहले फ्रैक्शन में आपको रेशो दिया था उसे हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है हमने, दैट इज़ 4:3 के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है बी एंड सी, इसका वैल्यू है आपको 1/3 एंड 5/9 के फॉर्म में। फिर से आपको जो डिनोमिनेटर टर्म है उसको कैंसिल करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे नंबर चूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे 9 लिया है और यहाँ पे 9 लिया है, तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू 3 9, तो ये आएगा आपका 3। ये 9 गेट कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा आपका 5, तो ये रेशो बनेगा आपका 3:5। सेम प्रोसीजर करेंगे हम सी एंड डी के लिए। 5/6 और 3/4 आपको गिवन नंबर है यहाँ पे, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो ये आएगा आपका 6 इंटू 2, ये आएगा 12, और 2 इंटू 5 ये आएगा आपका 10। नेक्स्ट 4 इंटू यहाँ पे आएगा 3, 3 इंटू 3 ये आएगा आपका 9। सो द रेशियो ऑफ सी एंड डी बिकम्स 10:9। ठीक है, अभी जो भी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे मिल चुके हैं वो सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे जो हमारा रेगुलर प्रोसीजर है उसे फॉलो करेंगे। पहले हम रेशो लिखेंगे ए और बी का 4 एंड 3, नेक्स्ट है बी एंड सी 3 एंड 5, एंड लास्ट सी एंड डी का रेशो आपको दिया है 10 एंड 9। तो उसके बाद जो नियर बाय नंबर है आपका यहाँ पे वो है 3, तो यहाँ पे भी आप 3 लिख सकते हो और यहाँ पे भी आप 3 लिखोगे। सेकंड रो में हम चेक करेंगे कि जो नंबर है हमारे पास, तो ये जो हमारा 5 नंबर है इसका नियर बाय 5 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। और ये जो हमारे पास स्पेस है यहाँ पे 3 नंबर है, तो यहाँ पे भी आएगा आपका 3। नेक्स्ट है आपको सी एंड डी का रेशो दिया है 10 एंड 9, और इसके नियर बाय नंबर है आपका 10, और यहाँ पे भी नियर बाय नंबर है 10। ठीक है, तो पूरे वैल्यू आपको यहाँ पे मिल चुके हैं। हम इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे अभी। 4 इंटू 3 ये आएगा आपका 12 इंटू 10 120। नेक्स्ट 3 इंटू 3 इंटू 10 ये आएगा आपका 90, और उसके बाद ये बनेगा आपका 5 इंटू 3 15 इंटू 10 ये आएगा 150, एंड लास्ट 5 इंटू 3 15 इंटू 9 ये आएगा आपका 135। ठीक है, तो ये नंबर सीरीज़ आपको मिल जाएगा यहाँ पे, दैट इज़ 120 90 150 और 135। ये नंबर आपके फिर से डिवाइड होंगे बाय 10 एंड 5 के साथ, तो ये नंबर डिवाइड हो गया आपको मिल जाएगा 8 6 10 एंड 9। तो दिस इज़ आवर फाइनल रेशो, the A B C D becomes 8:6:10:9. Okay, this is our final answer. Last example, if rupees 782 be divided into 3 parts proportional to 1/2:2/3:3/4, then the smallest part is। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिर से आपको जो प्रपोर्शन वैल्यूज़ दिए हैं वो फ्रैक्शन में दिए हैं, तो उसे आपको पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 2/3 एंड 3/4। तो उसे कन्वर्ट करने के लिए हम कॉमन मल्टीपल एक यहाँ पे वैल्यूज़ चूज़ करेंगे जिसकी वजह से जो हमारा डिनोमिनेटर टर्म है वो कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में 2 3 एंड 4 प्रेजेंट है, तो इनका जो कॉमन मल्टीपल होता है वो 12 होता है, तो इसकी वजह से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे बाई 12। तो ये बनेगा आपका 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे आएगा आपका 6। नेक्स्ट आएगा 3 इंटू 4 12, तो ये आएगा आपका 4 इंटू 2 8। देन ये आएगा आपका 4 इंटू यहाँ पे 3 आएगा, और 3 इंटू 3 ये आएगा आपका 9। ओके, तो जो भी हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर था उसको हमने कन्वर्ट किया है यहाँ पे 6:8:9। उसके बाद आपको बोला है कि जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है आपका उसका वैल्यू निकालो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो स्मॉलेस्ट पार्ट है हमारे पास नंबर है वो है 6, और जो लार्जेस्ट है वो है 9। तो स्मॉलेस्ट हम यहाँ पे चूज़ करेंगे पहले, तो यह आएगा आपका 6। उसके बाद टोटल आपको ये जो भी रेशो दिया है उसको ऐड करना है, तो यह आएगा आपका 6 + 8 14, 14 + 9 ये आएगा आपका 23, और टोटल आपको रुपीज़ यहाँ पे दिया है दैट इज़ 782। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 782 के साथ,
तो ये आएगा आपका 6 × 34 = 204। तो जो भी स्मॉलेस्ट पार्ट है उसका वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा 204 रुपीज़। दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। तो गाइज़ ये था हमारा आज का सेशन ऑन टॉपिक रेशो एंड प्रपोर्शन, जिसे हमने बहुत ही बेसिक लेवल के साथ स्टार्ट किया है। आपके कुछ भी डाउट्स होते हैं या आपके कुछ सजेशंस होते हैं हमारे लिए, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो वी विल स्टॉप हियर विथ मोटिवेशनल कोट, एंड टुडेज मोटिवेशनल कोट फॉर यू इज़: The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. So think happy and positive. So guys, if you really like my videos, then please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.